नैवार्हति अभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। त्वयि मे अनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहताद् अद्धा गङ्गैवोगम् उदन्वति। सर्वं कालकृतं वन्दे भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वष्टे लोको वायुरिव घनावलिः। अङ्गुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अप्पिव्यदर्शनं श्यामं तडित्वा ससमच्युतम्। वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्। देशकालार्थयुक्तानि रिक्तापोपशमानि च हरन्ति प्रसभं चित्तं गोविन्द अभिहितानि मे। तूलयामालवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ताः क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि। पुनश्च भूयाद् भगवति अनन्ते रतिप्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां याम् उपयामि सृष्टिं मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कौन से श्लोक नंबर तक आए थे हम? दूसरे अध्याय को पढ़ रहे थे जहां तक मुझे याद है। 10th श्लोक कंप्लीट हुआ था। ओके, 10th हुआ था, अभी हम 11th में जा रहे हैं। यस, 9th और 10th की चर्चा की थी हमने पिछली बार और बताया था कि श्रील प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय श्लोकों में से ये कुछ श्लोक है। आपके सामने मैं श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करता हूँ। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं भागवतम को? हरे कृष्णा। कैन यू सी भागवतम टेक्स्ट? यस प्रभु जी। देख पा रहे हैं? ओके। तो श्रीमद् भागवतम के इस कक्षा में हम सबका स्वागत करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में श्रील प्रभुपाद ने ये श्रीमद् भागवतम को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिससे कि जैसे हम अपना दिन आरंभ करते हैं तो इस भागवतम के वाणी से, इन भागवतम के शब्दों से, इनके श्लोकों से, इनके उदाहरणों से अपनी चेतना को भी नहला पाए, जिसकी शुद्ध चेतना के साथ फिर हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि दिन में जो भी कार्य करें वो कृष्ण भावना भावित हो सके। तो हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, जिसके पहले अध्याय की हमने पूर्ति की कुछ दिन पहले। इसमें हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम का गुणगान किया गया पहले 3 श्लोकों में। उसके बाद 6 प्रश्न पूछे गए शौनक आदि ऋषियों के द्वारा सुत गोस्वामी और सुत गोस्वामी एक एक करके भी उनका उत्तर दे रहे हैं। जो पहला प्रश्न था कि पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए सबसे ऊंचा कार्य क्या है, वो समझाते हुए फिर सुत गोस्वामी ने कहा कि धर्म
जो परम धर्म है वो अहेतु की अप्रतिहता, जो अधोक्षज की अहेतु की अप्रतिहत भक्ति है, वो सबसे ऊंचा कार्य है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ही अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। तो जो बिना किसी अपेक्षा से की गई हरि की भक्ति है, जो कोई बिना रुकावट के चलती है, ऐसे हरि की भक्ति ही आत्मा को पूरी तरह संतुष्टि दे सकती है। इसलिए सबसे ज्यादा कल्याण लोगों का इस भक्ति के कार्यों के द्वारा ही होगा। तो ये समझाते हुए सुद्ध गोस्वामी आगे बोल रहे हैं कि बाकी फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो पिछले 2 श्लोक में हमने देखा कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, ये साधारणतः लोग इनका इस्तेमाल करते हैं अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो इसलिए ऐसा धर्म जो अर्थ के लिए काम हो और ऐसा अर्थ जो सिर्फ कामनाओं को पूर्ण करने के लिए यूज किया हो, तो ये मुख्य उद्देश्य नहीं है मनुष्य जन्म का। मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य भगवान के प्रति प्रीति या प्रेम उत्पन्न करना। श्रील प्रभुपाद इस विषय क्लास में बताते हैं कि हमारे जीवन में अगर हम सोचते हैं कि हमारी समस्याओं का कारण क्या है, जब हम सोचते हैं तो हमारी समस्याओं का कारण अगर हम सोचते हैं कि कृष्ण से हम जो बिछड़ चुके हैं, तो कृष्ण से बिछड़ के होने वाला जो दर्द है, ये दर्द ही हमारी सारी समस्याओं का कारण है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे समस्याओं का, कि हमारे दुख का, हमारे निराशा का कृष्ण से अलग होने के अलावा और कोई कारण है, तो समझना चाहिए कि हम भ्रम में हैं, हम माया के प्रभाव में। तो कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण से बिछड़ना ये आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण दुख का कारण बन जाता है। तो पिछले श्लोक में बताया गया कि मनुष्य को चाहिए कि वो तत्व जिज्ञासा करे, और तत्व जिज्ञासा ही मनुष्य जीवन का सबसे ऊंचा कर्तव्य है। तो इस तत्व के बारे में अभी अगले श्लोक में लिखते हैं, इसको मेरे पीछे पढ़ने का प्रयास कीजिए। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परमात्मेति शब्दते। ओके प्रभु जी, ट्रांसलेशन भी पढ़िए सबके लिए। हरे कृष्णा। श्याम किशोर प्रभु, ट्रांसलेशन परम करिए। सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत सत्य को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए, पिछले श्लोक में बताया गया है कि तत्व की जिज्ञासा करना आवश्यक है। अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो श्लोक में बताया गया था, कामस्य न इंद्रिय प्रीति ही लाभो जीवे तयावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यश्चेय कर्म भी। तो कामस्य न इंद्रिय प्रीति है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, तो धर्म अर्थ काम में वो काम सिर्फ इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं होना चाहिए। अपना पूरा जीवन जीवे तयावता, जब तक जी रहे तब तक सिर्फ अपनी इंद्रिय भोग के लिए नहीं जीना चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यच्चेय कर्म भी। तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? उत्कंठा। जिज्ञासा मतलब भगवान को जानने की उत्कंठा होनी चाहिए। ये उत्कंठा एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। तब यहाँ पर बता रहे हैं कि किसके बारे में उत्कंठा होनी चाहिए, कौन है वो व्यक्ति जिसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कल हम गीता क्लास में चर्चा कर रहे थे कि इस जगत में हम जिन जिन चीजों के ऊपर अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, साधारणतः इस जगत की वस्तुएं, इस जगत की व्यक्ति, जगत की परिस्थिति, इन सब के बारे में बड़ी जिज्ञासा होती है। लेकिन कि आज किसका बर्थडे है, आज कहाँ पे पार्टी है, या आज खाने में क्या बना है, या फिर आज मार्केट क्या रेट चल रहा है, या आज सोने का क्या भाव है, या फिर आज में कहाँ पे मुझे भोग मिलने वाला है, कहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। ये सारी जिज्ञासा सुबह से लेकर हमारे मन में रहती है। अभी अभी आपने सबने जप किया होगा, तो जब में भी ये सारी जिज्ञासा मन में चलती रहती है कि अभी आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। लेकिन भागवत कह रहा है कि भाई जिसके बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए वो तो है परम सत्य, कि इस पूरे जगत में जिन जिन चीजों के बारे में जिज्ञासा करते हैं वो सारी चीजें तो बदलती रहती है, वो तो काल के प्रभाव में बहते हुए जा रही। तो उनका आश्रय लेकर उनके बारे में जिज्ञासा करके कोई फायदा नहीं।
तो फायदा किसमें होगा? जब हम ऐसी चीजों को ढूंढने का प्रयास करें जो इस काल के प्रभाव में बह के नहीं जा रही, जो स्थिर है, जो एब्सोल्यूट है, जो हिलती नहीं है, जो रिलेटिव नहीं है। तो इंग्लिश में दो शब्द होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो परम तत्व की जिज्ञासा मतलब क्या? उस तत्व के बारे में जानने का प्रयास करना जो कि इस जगत में स्थिर है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी इस अद्वैत तत्व को मतलब ये जो परम सत्य है ये एक है, कोई 2 3 4 5 नहीं है, लेकिन ये एक ही परम सत्य अद्वय, 3 नामों से इसको पुकारा जाता है। कौन से 3 नाम है? ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान। तभी आध्यात्मिकवादी लोग बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे आध्यात्मवादियों की जो अलग अलग श्रेणी बनी है, अलग अलग उनके प्रकार बने हैं, वो इसी तीनों के माध्यम से बने। जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं उनको हम ब्रह्मवादी कहते हैं। साधारणतः ये लोग ज्ञान के मार्ग को पालन करते हैं। परमात्मा को जानने वाले परमात्मावादी हम कह सकते हैं उनको, ये जनरली खास करके अष्टांग योग या मिश्र भक्ति का सहारा लेते हैं। और परम पुरुषोत्तम भगवान को जानने के लिए फिर शुद्ध भक्ति का आवाहन करना पड़ता है। तो इसलिए ये तीनों तत्वों को जानने के लिए सारे आध्यात्मिक मार्ग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज समझना ये है कि ये 3 तत्व अलग अलग नहीं है। ब्रह्म, परमात्मा या भगवान, ये कोई 3 भिन्न भिन्न भगवान के अवतार या भगवान के विकार नहीं है। ये एक ही भगवान है जिसको जानते जानते व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पहले ब्रह्म के रूप में समझता है, फिर उसी भगवान को परमात्मा के रूप में समझता है, फिर उसी भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान के बारे में जानता है। ओके, तात्पर्य फर्स्ट पैराग्राफ कोई पढ़ना चाहेगा? ललिता माता जी। हरे कृष्ण गुरुदेव। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्मा के रूप में, हिरण्य गर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्मा भगवान का वैसा ही तेज है जैसा कि सूर्य की किरणें सूर्यदेव के लिए है। कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं वे अच्छी प्रकार जानते हैं कि एक ही परम सत्य के ये 3 लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न दिखते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि ये कोई 3 अलग अलग तत्व नहीं है। तो उदाहरण किसका दे रहे हैं? सूरज का। तो सूरज अपने आप में एक ग्रह भी है। सूरज की किरणें जो हम यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं, और कोई व्यक्ति, वो भी सूरज का एक हिस्सा है। और वही सूरज सूर्य नारायण या सूर्य देवता एक व्यक्ति भी है। तो एक ही के अलग अलग ये मैनिफेस्टेशन है। तो ये एक ही चीज है जिसको अपना जितना शुद्धिकरण है उसके अनुसार व्यक्ति जान पाता है। तो सबसे पहले जानकारी किसके बारे में लोगों को मिलती है? वो मिलती है निर्विशेष ब्रह्म के बारे में। दूसरी जानकारी मिलती है परमात्मा के बारे में, और जैसे जैसे एडवांस हो जाएगा फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में भी उसको जानकारी मिल जाती है। ओके, सेकंड पैराग्राफ कोई पढ़ेगा? जैसा कि भागवत के, कौन पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। यस। जैसा कि भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ पर परा तथा अपरा शक्ति के का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। परम शक्तिमान की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है।
लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता के में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्माएं एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपराशक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता है और प्रत्येक वस्तु पूर्ण परम होती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सापेक्ष जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या फर्क है। सापेक्ष जगत में दो प्रकार की शक्तियां काम करती हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, मटेरियल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। इसलिए हमेशा जानने वाला आत्मा और जानने के लिए जो योग्य है वो इस जगत की चीजें रह जाती है। लेकिन जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से देखना आरंभ करता है, अभी उसकी जिज्ञासा भौतिक चीजों के प्रति नहीं है, आध्यात्मिक चीजों के प्रति। तो जानने वाला भी आध्यात्मिक है और जिसको जानना चाहता है वो भगवान भी आध्यात्मिक शक्ति के ही बने हुए हैं। इसलिए फिर ज्ञाता और ज्ञेय दोनों स्पिरिचुअल हो गए। तो कहने का तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं, मान लीजिए अगर हम तो ये हार्मनी होना दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कल मैं एग्जांपल दे रहा था कि कोई कार है जो डीजल पे चलती है और उस कार में अगर कोई पेट्रोल डाल दे तो क्या वो कार चलेगी? नहीं चल पाएगी, तो उल्टा और खराब हो जाएगी। तो भले हम बोलेंगे नहीं यार महंगा वाला डीजल डालता हूँ, बहुत प्रेम से डालता हूँ, बहुत श्रद्धा के साथ डालता हूँ, लेकिन फिर भी वो कार काम नहीं करेगी, वो पेट्रोल पे चलने वाली कार है। तो उसी प्रकार ये आत्मा जो कि आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है, ये भौतिक चीजों को कितना भी ग्रहण कर ले, जो भगवान की एक दूसरी शक्ति है, भगवान की शक्ति लेकिन विपरीत प्रकार की, तो उसका और आत्मा कोई संबंध है नहीं। लेकिन फिर भी आत्मा जबरदस्ती उसके साथ अपना संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है कि भाई इसमें से कुछ तो मिलेगा, अनुभव मिलेगा, कुछ तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन वो कितने भी अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर ले, तो ये ज्ञाता और ज्ञेय इस जगत के ये हमेशा दो अलग अलग होने के कारण तेल और पानी की तरह कभी मिक्स होंगे ही नहीं। तो कितनी भी मेहनत करने के बाद लास्ट में असंतुष्टि ही हाथ में आती। लेकिन जैसे हम आध्यात्मिक जिज्ञासा की तरफ जाते हैं, परम सत्य जो कि आध्यात्मिक है उसके बारे में जानना है, सोचना आरंभ करते हैं, अभी जीव एक्चुअल अपने एरिया में आ गया, ठीक है नहीं? मतलब अभी वो आध्यात्मिक चीजों में आनंद जब लेना चालू करेगा तभी धीरे 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 वो खुशी वो अनुभव कर पाएगा। जब तक वो भौतिक प्रकृति में ही आनंद ढूंढता रहता है, उसके बारे में जिज्ञासा करते रहता है, तब तक कोई आनंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, जब हम हरि कथा सुनते हैं तो हरि कथा सुन के व्यक्ति ये आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा बहुत खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी मछली है जो पानी में है। वो मछली को अगर जमीन पे लेकर कितना भी खिलाएंगे पिलाएंगे कुछ होने वाला नहीं है। ओके, अगले श्लोक में बढ़ते हैं। तो श्लोक में कहा गया है कि वो एक ही परम सत्य है जो अलग अलग माध्यम से अलग अलग लोग जानते हैं, कभी ब्रह्म के रूप में, कभी परमात्मा के रूप में और कभी भगवान के रूप में। अच्छा, इसके बारे में किसी कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की कई बार इसकी चर्चा आपने पहले की है, तो फिर भी किसी कुछ प्रश्न है तो अभी लेंगे, नहीं तो आगे बढ़े। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पे बताया कि जो भक्त होते हैं, मतलब जो एडवांस होते हैं, वो इन तीनों में भेद नहीं देखते, मतलब उनको समान समझते हैं। बट कभी कभी मतलब जो एडवांस डिवोटी होते हैं वो क्या करते हैं, अगर जैसे प्रीचिंग करते हैं तो वो लोग न्यू डिवोटीज को स्टार्टिंग स्टेज पे मतलब तीनों में ऐसे भेद बताते हैं। तो मतलब वो सही है, मतलब कि हमें मतलब एज अ उसको इक्वल समझना चाहिए? अभी देखिए, भेद देखना अलग अलग दृष्टि से हो सकता है। पहला तो जैसे मान लीजिए कि माँ है, माँ बच्चों को सिखाती है कि क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, ठीक है? ग्रहण जो करना है। लेकिन इन जनरल जो भी खाना है तो उस सबको ही सम्मान देने के लिए भी बोलती है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन से व्यक्ति को कौन से स्टेज पे क्या समझाना जरूरी है। अभी ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इसके जो उपासक होते हैं या इनके बारे में चर्चा करते हैं, जब हम भौतिक विषय की तुलना इनसे कर रहे हैं कि ब्रह्म हो, परमात्मा, भगवान हो, तो हमें क्लियरली समझाना चाहिए कि भाई ये सब ऊंचे हैं,
भौतिक चीजें बहुत निचली है। तो सुखदेव गोस्वामी जब अभी व्यक्ति को प्रोत्साहन दे रहे कि तुम भौतिक चीजें छोड़ के आध्यात्मिक बन जाओ, तब वो कह रहे कि यार ये तीनों में से किसी को तो पकड़ो, ठीक है ना। तभी वो तीन एक ही कैटेगरी में आ गए। भौतिक सृष्टि के या भौतिक पदार्थ के भोग के तुलना में ये तीनों अभी एक कैटेगरी में आ गए कि ये सारे आध्यात्मिक है, सारे परम सत्य है। अभी वही सुखदेव गोस्वामी, वैसे ही गीता में भी हम देखते हैं, गीता के दूसरे अध्याय के अंत में जब 39 श्लोक में कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि भैया तुम, जैसे गीता में भगवान सबसे पहले कौन सा योग के बारे में चर्चा करते हैं? बुद्धि योग। अभी बुद्धि योग कोई स्पेसिफिक योग नहीं है। बुद्धि योग मतलब जहां पर व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये समझ जाता है कि भाई मुझे टेम्पररी चीजों में नहीं रस लेना है, मुझे परमानेंट चीजों की तरफ भागना है, तो उसको कहते हैं बुद्धि योग। जो आत्मा के भले के बारे में सोचता है उसको बुद्धि योग कहते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भाई तुम लाभा लाभ जया जयो ततो युद्धा युजस्व, तुम ये हानि लाभ ये सब के बारे में चिंता मत करो, तुम थोड़ा और ऊपर उठो, थोड़ा आत्मा के बारे में सोचो। तो जस्ट टू मेक हिम थिंक स्पिरिचुअली, उसको आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करने के लिए भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग, विच इज वेरी जनरल टर्म। तो ये पहला स्टेज हो गया। जब हम किसी को स्पिरिचुअलिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए अभी ये तीन भेद जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम भौतिक से आध्यात्मिक आ रहा है बहुत है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। अभी जब वो भक्ति करना आरंभ करे, जब वो अभी और थोड़ा जान गया है, स्पिरिचुअल तो बन गया है लेकिन अभी स्पिरिचुअलिटी में और चीज जानना चाहता है, अभी उसको ये तीन भेद बताना जरूरी है। भेद बताना मतलब क्या कि भगवान ही है जो ये अलग अलग रूप से यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं, लेकिन इनमें से जो ब्रह्म है ये भगवान का ही साक्षात्कार है, परमात्मा ही भगवान का साक्षात्कार है, और उनका पूर्ण पुरुषोत्तम रूप भी उनका ही साक्षात्कार है। लेकिन ये साक्षात्कार का स्तर जो है वो धीरे 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 आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई नया भक्त आप मंदिर में आ रहा है या आपको मिल रहा है, आपको पूछता है कि प्रभु जी मुझे कैसे सेवा करनी चाहिए, तो आपको क्या बोलेंगे उसको कि भगवान हमारे मालिक है, हम उनके दास है, इस रूप में हमें सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो वहीं पे अगर कोई दूसरा भक्त आ जाए, अरे क्या सिखा रहे हो आप इसको, दास बनने के लिए सिखा रहे हैं। अभी किसी को हम अगर बताते कि तुम भगवान के दास हो, हम उसको सही ज्ञान दे रहे हैं गलत ज्ञान दे रहे हैं? माता जी बताइए। राइट है, ज्ञान राइट है। राइट नॉलेज दे रहे हैं कि भाई तुम भगवान के दास हो, लेकिन क्या हाईएस्ट नॉलेज है कि हम भगवान के दास हैं? कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस बहुत सारे होते हैं, और महाप्रभु तो हमें मंजरी भाव देने के लिए, आप इसको दास क्यों स्वीकार, उसको बोलो आप मंजरी भाव हमको स्वीकार करना है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी तो पहले उसको ये समझना ही जरूरी था कि भाई मैं भगवान का दास हूँ। तो दास्य भावना जब और गाढ़ी 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 बन जाए, जैसे दूध को उबालते उबालते वो गाढ़ा बन जाता है, तो वो धीरे धीरे आगे की चीजों को समझेगा। तो वैसे व्यक्ति जो आध्यात्म में पहले आता है तो उसको पहले आध्यात्मिक चीजों के बारे में समझना जरूरी, फिर परमात्मा भी चलेगा, कम से कम वो इस दुनिया के बाहर ब्रह्म या मुक्ति के बारे में सोच रहा है वो भी चलेगा। लेकिन जैसे वो थोड़ा अभी आगे बढ़ जाए, थोड़ी उसकी समझ बढ़ जाए, अभी हम उसको ये 5 रस के अलग अलग भेद बता सकते हैं। तो देखने में वो भेद नहीं है, पांचों के पांचों भगवान की सेवा की। वैसे ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये इसमें भौतिक चीज कुछ भी नहीं है, ये सारे आध्यात्मिक परम सत्य के ही साक्षात्कार है। लेकिन अभी उसको समझाना पड़ेगा कि भाई यू कैन डू बेटर, तुम और अच्छे से आध्यात्म में प्रगति कर सकते हो अगर तुम इन तीनों का भेद जानोगे और तीनों में से भी और आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन व्यक्ति कौन से स्टेज पे। ये सेकंड स्टेज हो गया, जब वो थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, तब उसको भेद करना जरूरी है। जो व्यक्ति आध्यात्म में इतना प्रगति कर लेता है कि उसको हर जगह अपने भगवान ही दिखाई देते हैं, वो भाव और प्रेम के स्तर पे आ गया, जो आगे हम देखेंगे। लेकिन वो तीसरा स्टेज हो गया जहां पर उसको हर चीज में कृष्ण ही दिखता है। फिर वो शिव जी का दर्शन भी करे तो कृष्ण ही दिखते हैं, वो माता रानी का भी दर्शन करे तो वहां पर उसको कृष्ण ही दिखते हैं। तो ब्रह्म और परमात्मा की क्या बात है, हर जीव को भी प्रणाम करता है तो उसमें हृदय में कृष्ण का ही दर्शन करके वो प्रणाम करता है। तो ये हाईएस्ट स्टेज हो गया जहां पर कुछ भेद का जरूरत नहीं। एक लोअर स्टेज था फर्स्ट, जहां पे भेद का जरूरत नहीं क्योंकि अभी उसकी उतनी समझने की ताकत नहीं। सेकंड स्टेज जहां पर भेद समझना जरूरी है ताकि वो अपना गंतव्य ठीक से डिसाइड कर पाएगी, मुझे कहाँ कौन सी जगह पे जाना है। अब एक लास्ट स्टेज आता है जहां पर भगवान पुरुषोत्तम से इतना प्रेम हो जाता है, हर चीज में उसको भी सब कुछ वही दिखने लगता है। ठीक है माता जी, बस यस प्रभु जी।
थैंक यू प्रभु। थैंक यू। ओके, बोलिए हरि बोल। यस बोलिए। कभी कभी लोग भेद नहीं जानते हैं और उसमें का एक ही एटम है वही सब कुछ है ऐसा समझते हैं, तो कैसे करना? तो अगर आप उनके गुरु हैं या वो आपसे ज्ञान चाहते हैं तो आप उनको ये सूरज का उदाहरण देकर सब कुछ समझा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपने मार्ग में लगा हुआ है और हम जबरदस्ती जाके उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो वो भी जरूरी नहीं है। कम से कम उसको रास्ते पे धीरे धीरे प्रगति करेगा तो उसकी उतनी लेवल आएगी तब उसको समझाना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है भाई, ओके। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर और प्रश्न रहेंगे तो लेंगे हम। अभी आते हैं श्लोक क्रमांक 12 में। ओके, आपको भागवतम दिख रहा है? नहीं। यस, तो मेरे पीछे बोलिए श्लोक को। तत्शब्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अच्छा, कौन पढ़ेंगे भाषांतर? हरे कृष्ण। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण के ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। अब इस परम सत्य को कैसे समझे उसके बारे में यहाँ पर वर्णन आ रहा है। तो जैसे हमने कहा कि परम सत्य भी अलग अलग रूप के हैं या उसमें अलग अलग साक्षात्कार है, भले परम सत्य एक ही है, लेकिन उसका अनुभव कैसे होगा, उसको कैसे जान पाएंगे, वो यहाँ पे दे रहे हैं। The seriously engaged student or a sage well equipped with knowledge and detachment realizes the absolute truth by rendering devotional service after hearing from Guru। यहाँ पर जो मुख्य चीज बताया जा रहा है कि हमें भक्त्या श्रित गृहीतया, तो ग्रहण करना अगर परम सत्य को, तो कैसे ग्रहण कर सकते हैं? श्रवण के द्वारा। जब कोई व्यक्ति भले शुरुआत में वो थोड़ा ज्ञान वगैरह का अनुशीलन कर सकता है, भगवान को समझने के थोड़ा पुस्तकें पढ़ेगा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएगा, तर्क लगाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको भक्ति का भी आश्रय लेना पड़ता है। अगर उसे ज्ञान का ही अनुशीलन करेगा तो किसको देखेगा? उसे ब्रह्मन साक्षात्कार तक ही पहुंच पाएगा। लेकिन अगर उसको भगवान तक पहुंचना है तो उसको भक्ति द्वारा, भक्ति का अंग क्या है? मुख्य श्रवण के द्वारा, वो भी गुरु से, यानी जिसने भगवान को समझा है। तो ये बहुत जरूरी है। श्रवण और कीर्तन के द्वारा भगवान को समझना और आसान हो जाता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ रहा हूं मैं। भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। भक्तिमय प्रक्रिया, भक्तिमय कैसी प्रक्रिया है? ये सेवा की प्रक्रिया है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है, इसी भगवान। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। तो भगवान अगर ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार है हम उनका, तो वो अपूर्ण साक्षात्कार है। परमात्मा के रूप में उनका साक्षात्कार कर ले, वो भी अपूर्ण साक्षात्कार है। इसलिए प्रपद कह रहे हैं यहाँ पर आंशिक अनुभूति है, पूरी अनुभूति नहीं हो रही है। मनुष्य चार प्रकार, जैसे परम सत्य के 3 गुण है, सत्य, चित और आनंद। कौन बताएगा इन शब्दों के अर्थ? सत्य मतलब क्या होता है? सत्य का अर्थ क्या है? शाश्वत। शाश्वत, वेरी गुड। चित, चित शब्द का अर्थ क्या है? आनंदमय। ज्ञानमय। ज्ञानमय, वेरी गुड। और लास्ट में आनंदमय। ठीक है, तभी भगवान के अंदर ये तीनों गुण होने चाहिए। शाश्वत, ज्ञान से भरपूर, सब कुछ इनको मालूम होना चाहिए, और आनंद का अनुभव देने चाहिए। अभी ब्रह्म साक्षात्कार यानी भगवान का सिर्फ प्रकाश 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 प्रकाश, ब्रह्म ज्योति। अब इसके अंदर कौन से गुण हैं?
सत, चित और आनंद में से कौन से गुण ब्रह्म में पाए जा सकते हैं? सत, सत और बस इतना ही। परमात्मा में निश्चित। तो अभी तो सत यानी शाश्वत, तो ब्रह्म ज्योति शाश्वत है। जो व्यक्ति मोक्ष की अभिलाषा करता है, ज्ञान का पालन करता है, तो मुक्ति प्राप्त करके कहा जाता है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति कैसी है? शाश्वत प्रकाश है। अच्छा, उसमें कोई ज्ञान है? कोई ज्ञान होने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि होने के लिए व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति तो है ही नहीं, तो निराकार ब्रह्म है, बस प्रकाश ही प्रकाश है भगवान का। तो इसका जो साक्षात्कार होता है, तो व्यक्ति को कौन से परमात्मा, कौन से परम सत्य के गुण का अनुभव होता है? वो होता है सत का अनुभव होता है। उसको अभी तक चित्त का अनुभव भी नहीं हुआ, आनंद का अनुभव भी नहीं होता है। तो ये सत यानी शाश्वतता, अब ये भी बहुत बड़ा अनुभव है, क्योंकि इस जगत में मारपीट चल रही है और हर चीज खत्म हो रहा है, हर चीज टेम्पररी है। तो ऐसे टेम्पररी करोड़ों करोड़ों जन्मों के अनुभव के बाद शाश्वतता का अनुभव होना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है। लेकिन फिर भी अनुभव अधूरा है। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, कि परमात्मा में सत्य है, परमात्मा भी शाश्वत है, लेकिन परमात्मा में और एक गुण आ गया, तो वो क्या है? चित्त। चित्त यानी सब कुछ जानते हैं, है कि नहीं? हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे हृदय में क्या चल रहा है जानते हैं, सामने वाले के हृदय में क्या चल रहा है जानते हैं, हमारा भूतकाल क्या जानते हैं, हमारे कर्म के अनुसार हमारा भविष्य क्या होने वाला है वो भी जानते हैं। तो परमात्मा के साथ कौन सा अनुभव आ सकता है? चित्त, पूरे ज्ञान में है। लेकिन परमात्मा के साथ क्या हम आदान प्रदान कर सकते हैं? परमात्मा है अंदर, उतना अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा कभी कभी अंदर से थोड़ा बहुत बोलते भी है, गाइडेंस देते हैं। लेकिन क्या परमात्मा के साथ खेल सकते हैं? क्या परमात्मा को हार पहना सकते हैं? क्या परमात्मा का श्रृंगार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वहां पर क्योंकि एक्सचेंज नहीं है, सेवा का अनुभव नहीं हो सकता। जहां जहां सेवा नहीं, वहां पे आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। जब व्यक्ति के बीच में संबंध है, सेवा है, प्रेम का आदान प्रदान है, तभी आनंद का अनुभव हो सकता है। लेकिन परमात्मा के साथ वो नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा भी सत प्लस चित्त का अनुभव देता है, लेकिन ये अनुभूति भी आंशिक है, यानी अपूर्ण है। लेकिन जब कृष्ण, ये भगवान के अलग अलग जो रूप है, उन रूपे के साथ जब व्यक्ति एक सेवक के रूप में जुड़ जाता है, भक्ति के रूप में जुड़ जाता है, अभी आदान प्रदान आरंभ हो जाता है, और तभी फिर आनंद का अनुभव होता है। तो इसलिए सत, चित और आनंद तीनों का अनुभव कृष्ण के रूप में हो सकता है, लेकिन ब्रह्म, परमात्मा, इनकी अनुभूति में ये आंशिक रूप से होता है, जैसे प्रभुपद यहाँ पे कहते हैं। फलतः ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। आंशिक यानी अपूर्ण है। ठीक है, प्रभुपद आगे लिखते हैं, मनुष्य चार प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। साधारणतः चार उनके डिवीजन किए जाते हैं। कर्मी यानी कर्मयोगी, ज्ञानी यानी ज्ञान योग का पालन, योगी यानी अष्टांग योग का पालन, और भक्त यानी भक्ति योग। अच्छा, उसमें से जो कर्मी है, अब ये जो कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, इसमें से कितने लोग भौतिकवादी और कितने आध्यात्मिकवादी है? कर्मी भौतिकवादी, लेकिन आगे के तीन आध्यात्मिक। कर्मी को क्या चाहिए? सिर्फ इस जगत के ही फल चाहिए, तो भौतिक जगत से आगे सोचता ही नहीं, यहाँ पर ही उसको बड़ा पोस्ट, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि चाहिए, इसलिए वो भौतिकवादी है। लेकिन ज्ञानी, योगी तथा भक्त, ये क्या है? ये आध्यात्मिकवादी, क्योंकि उनको इस जगत के बाहर कुछ चाहिए। तो ज्ञानी को क्या प्राप्त होता है प्रभुपद बताएंगे, योगी को क्या प्राप्त होता है, भक्त को क्या प्राप्त होता है। कर्मी भौतिकवादी होते हैं, किंतु शेष तीन आध्यात्मिकवादी होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिकवादी है, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया, यानी भगवान। दूसरे श्रेणी में वे आध्यात्मिकवादी आते हैं, जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है, यानी परमात्मा का। परमात्मा का साक्षात्कार कौन करते हैं? ज्ञानी, योगी या भक्त? बताइए, परमात्मा का साक्षात्कार कौन करते हैं? ज्ञानी ध्यानी, या भक्त? ध्यानी, ध्यानी करते। तीनों साक्षात्कार करते परमात्मा का।
हरे कृष्णा। ओके, तो ज्ञानी, योगी और भक्त, इसमें से परमात्मा का साक्षात्कार कौन करते हैं? ध्यानी और क्यों भक्त करते हैं कर प्रभु जी? सकते। मैंने इसमें ज्ञानी, योगी और भक्त, ये 3 ऑप्शन दिए। भक्त प्रभु जी, डिवोटी। ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति कौन सा साक्षात्कार करते हैं? परमात्मा का? नहीं, योगी। योगी। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। तो अभी देखिए, ज्ञानी जो होता है ना, तो अभी ये देखो, ये बहुत बेसिक, प्रभुपाद के आंदोलन में अगर हम आए हैं तो प्रभुपाद की बुक्स में बेसिक नॉलेज है। मतलब ये 3 प्रकार की योगी और 3 प्रकार के साक्षात्कार, ये तो एकदम बेसिक नॉलेज है। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, नींद से उठाए तो भी आना चाहिए। ज्ञानी मतलब क्या? ज्ञानी का मुख्य ज्ञान क्या होता है? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ठीक है? तो ये शंकराचार्य के जो लोग हैं, तो ब्रह्मवादी या मायावादी बिल्कुल। तो ये जो ज्ञानी लोग होते हैं, ये क्या करते हैं? सिर्फ इस जगत को नश्वर मानते हैं और जगत से बाहर निकलना चाहते हैं। इनका मुख्य पर्पस क्या है? मोक्ष। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान किसका लेते हैं? कैसे ये दुनिया खतरनाक है, कैसी दुनिया टेम्पररी है, कैसी दुनिया नश्वर है, इस प्रकार का ज्ञान वो लेते रहते हैं। इसलिए उनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है और ये इस दुनिया को छोड़कर निकलना चाहते हैं बाहर। बोले कहाँ जाना चाहते हो? बोले बस बाहर जाना चाहते हैं, बाहर किधर भी लेके जाओ चलेगा। इसलिए इनको भगवान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये इस दुनिया के बाहर भगवान होंगे कुछ अलग, इस दुनिया के जैसे नहीं। ये दुनिया में अंधकार है, वो प्रकाश में होंगे। दुनिया में आकार है, वो निराकार होंगे। इस दुनिया में दुख है, उसमें आनंद होगा। इस प्रकार से ढूंढते ढूंढते जाते हैं, तो उनको सिर्फ क्या साक्षात्कार मिलता है? जो एकदम लोवेस्ट साक्षात्कार है वो उनको प्राप्त होता है। सबसे लोवेस्ट कौन सा है तीनों में से? ब्राह्मण। ब्रह्मन साक्षात्कार। तो ये किसको प्राप्त होता है? ज्ञानी, योगी या भक्त? ज्ञानी को। ज्ञानी को प्राप्त होता है। तो ये याद रहे अभी, ठीक है नहीं? ज्ञानी को परमात्मा का साक्षात्कार नहीं प्राप्त होता है, ज्ञानी को सिर्फ ब्रह्म का ही साक्षात्कार प्राप्त होता है। उससे आगे जब वो योगी बन जाता है, अष्टांग योगी, या उसको हम ध्यान योगी भी कह सकते हैं। तो ये अष्टांग योगी जब ध्यान लगाना चालू करता है, तब परमात्मा को धीरे धीरे साक्षात्कार कर लेता है। तो ये सेकंड स्टेज में चला गया, ठीक है? तो जो अष्टांग योगी, उसको कौन सा साक्षात्कार प्राप्त होता है? ब्रह्म, परमात्मा या भगवान? परमात्मा। परमात्मा। तो अभी याद रखिए, अगली बार गलत आंसर मत देना। और फिर लास्ट में भक्त जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिकवादी होते हैं जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। दूसरी श्रेणी के वे आध्यात्मिक आते हैं जिन्होंने परम पुरुष के आंशिक का साक्षात्कार किया है। तीसरी श्रेणी के वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है, वो है ब्रह्मवादी। जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है। अगर भगवान साक्षात्कार चाहिए तो भक्तिमय सेवा करनी पड़ेगी, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। उसमें ज्ञान वैराग्य वगैरह सब जो ज्ञानी के पहलू है, वो उसमें ऑलरेडी आ गए। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्ति में सेवा के बाद ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं अपने आप, क्योंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उन परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं। अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग, ये मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण मार्ग है या अपूर्ण साधन है। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगत से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है, जो भगवान की सेवा में लगा। ठीक है, तो ये प्रभुपाद आगे बताते हैं। ओके, भक्तों की श्रेणी प्रभुपाद बता रहे हैं। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है।
और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती। तो भक्ति का मुख्य नींव क्या है? श्रवण। अतः ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ आध्यात्मिकवादियों के निमित्त होती। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। तभी तो हमने पहले आध्यात्मिकवादियों की 3 श्रेणियां देखी। कौन सी? ज्ञानी, योगी और भक्त। अभी भक्त की 3 श्रेणियां प्रभुपाद यहां पर बता रहे हैं। नीचे से चालू करेंगे। तृतीय श्रेणी के भक्त या नवदीक्षित, यानी नए नए अभी इस प्रोसेस को स्वीकार किए, जो ज्ञान विहीन होते हैं, मतलब गीता भागवत का भी ज्ञान नहीं, वे भौतिक संगति से विरक्त भी नहीं होते, अभी भी उनकी भौतिक कार्यकलाप, भौतिक मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि सब कुछ चल रहा है, तो भौतिक संगति से भी नहीं निकले और ज्ञान भी बड़ा हल्का फुल्का है, भक्ति के बारे में ठीक ठाक जानकारी भी नहीं है। ऐसे लोग वे तो मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकृष्ट होते, तो उनकी अभी श्रद्धा ज्यादा से ज्यादा किस में है? मंदिर में जाकर विग्रहों का दर्शन करना या उनकी सेवा करना। तो अर्च विग्रह के प्रति सारा उनका आसक्ति होता है। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। अच्छा, आपने कहा, अरे प्रभु जी आप बोलेंगे भौतिक भक्त क्या होता है? आपने तो कहा कि भक्त ये तो आध्यात्मिकवादियों में से 3 हो गए ना, ज्ञानी, योगी, भक्त। ये 3 क्या है? आध्यात्मिकवादी है, आत्मा के कल्याण के लिए निकले। उसमें से सबसे ऊंचा भक्त था। उस भक्ति की 3 श्रेणियां बता रहे, लेकिन उस भक्ति की जो तीसरी श्रेणी है वो आध्यात्मिकवादी बची नहीं, उसे उसमें आध्यात्म कुछ बचा ही नहीं। वो अर्च विग्रह के सामने आता है, उनकी पूजा करता है, अर्चना करता है, लेकिन भौतिक कामनाओं से ही भरा है अभी तक। तो ऐसे व्यक्ति को एक्चुअली ये भक्त है नहीं, ये भक्त का आभास है, ये सिर्फ भक्ति का ऊपर ऊपर से दिखावा है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे ये तो भौतिक भक्त है, ऐसा कुछ होता नहीं भौतिक भक्त। भक्त मतलब आध्यात्मिकवादी तो होना ही चाहिए, आत्मा के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, लेकिन इसको कहा गया भौतिक भक्त। तो रूप गोस्वामी इसको भक्त प्रायः, या कहने के लिए इसको भक्त कह सकते, लेकिन है तो नहीं। ओके, ऐसे भक्त, इनका कैरेक्टरिस्टिक, इनकी सोच देखिए क्या है। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। तो कोई भी कार्य करेंगे उसमें क्या ढूंढेंगे? मुझे क्या मिला? भौतिक चीज। तो फिर मुझे एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स मिला कि नहीं? अगर मैं सेवा करता हूँ, मैं ये मंदिर में आया, ये किया, वो किया। जैसे एक बार एक गांव था, बोईसर से पास में एक गाँव है, तो वहाँ पर प्रचार कर रहे थे कुछ भक्त। तो फिर धीरे धीरे हमने कहा कि अभी प्रभु जी आपका प्रचार बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, अभी वहाँ पर हम थोड़ा सा भक्तों को मार्गदर्शन करने के लिए, आध्यात्मिकता में और आगे बढ़ने के लिए उनको धीरे धीरे मेंटर सिस्टम, काउंसलर सिस्टम, ये सब समझाना चाहिए, ताकि उनको एक अच्छा मार्गदर्शन भी मिलता रहे और फिर वो दीक्षा भी ले सकते हैं आगे जाकर। तो वहाँ के जो मुख्य व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि प्रभु जी, हमारे गांव के लोग जो है ना, वो आते हैं सत्संग में, ताली भी बजाते हैं, कीर्तन में भी भाग लेते हैं, लेकिन उनके मेंटर सिस्टम, काउंसलर सिस्टम, ये सब नहीं समझ में आया। तो हमने उनको बहुत समझाया कि कैसे इसकी आवश्यकता है, कैसे इसमें मार्गदर्शन मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने गांव में इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन अगर ये लोग किसी के मेंटर प्रोग्राम में ज्वाइन होते हैं या किसी के काउंसिलर बनते हैं तो उनको क्या मिलेगा? मैंने कहा क्या मिलेगा मतलब? उनको मार्गदर्शन मिलेगा, भक्ति प्रगति कर सकते, आध्यात्मिक अच्छा अनुभव मिलेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, क्या मिलेगा मतलब? उनको कोई महीने का कुछ आप पैसा देंगे, या उनको कुछ राशन पानी देंगे, या उनको मंदिर में कुछ स्पेशल पास मिलेगा जिससे वो जल्दी प्रसाद ले सकते हैं कि मैं अब तो मेंटी में आ गए अभी। हमने कहा प्रभु जी ये सब नहीं देते हम। बोले फिर वो नहीं बनेंगे फिर में। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है, जब भक्ति में आते हैं तो कभी कभी पहले वो, क्योंकि पूरी जिंदगी और ऐसी कई सारी जिंदगी हमने जी है सिर्फ भौतिक लाभ को देखते हुए, तो अध्यात्म में आने के बाद भी कई बार वो पिछला ही थॉट प्रोसेस चलते रहता है। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? मैं अच्छे से सेटल हो जाऊंगा, कोई जॉब मिलेगा, या फिर मेरी शादी हो जाएगी, या फिर मैं एक अच्छा सोशल सर्कल मिलेगा, या कहीं से तो कोई कॉन्टेक्ट मिल जाएगा, या कोई बिजनेस के लिए ये मिलेगा।
तो कभी कभी लोग मंदिर में भी घूमते रहते हैं, ये सारी चीजें मन में रखते हैं कि भौतिक लाभ क्या मिले। इनको क्या कहा गया है? भक्त प्राय या भौतिक भक्त है, तीसरे श्रेणी की। ठीक है, प्रभुपाद कहते हैं अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी होती। तो ठीक है, कोई हानि नहीं है, चलो शुरुआत में आए तो उस स्टेज पे हो सकते हैं, लेकिन अभी मंदिर आई है तो प्रभुपाद कह रहे हैं हमें उनसे अपेक्षा है कि वो उन्नति करे और धीरे धीरे द्वितीय अवस्था तक तो आए कम से कम। अच्छा, ये क्या अवस्था होती है? दूसरी श्रेणी क्या होती है? इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति की दिशा में 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं। जब वो थोड़ा सा और सत्संग करता है, थोड़ा और श्रवण करता है, थोड़ा और भक्तों के साथ समय बिताता है, प्रश्न पूछता है, तब उसको अभी धीरे धीरे फर्क समझ में आने लगा कि अरे भाई सिर्फ अर्च विग्रह की प्रति सम्मान रखना पर्याप्त नहीं है और थोड़ा समझना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ऐसे द्वितीय श्रेणी के भक्त को 4 चीजें समझनी चाहिए। क्या क्या समझना चाहिए? सबसे पहला परमेश्वर, उसके बाद उनके भक्त, उसके बाद अज्ञानी लोग जिनको भगवान के बारे में तक पता नहीं है, और तीसरे ईर्ष्यालु लोग जो भगवान की भक्ति करना ही नहीं चाहते, भगवान से ईर्ष्यालु रखते हैं, ईर्ष्या रखते। तो इन चारों से उसको व्यवहार कैसे करना है समझना चाहिए। कौन से 4? ईश्वर के प्रति क्या मेरा व्यवहार होना चाहिए समझना चाहिए। ईश्वर के जो भक्त है मंदिर में आजू बाजू रह रहे मेरे आजू, उनसे कैसा व्यवहार होना चाहिए वो भी समझना चाहिए। जो साधारण लोग जो मंदिर में आ रहे हैं, नए अज्ञानी है, इनको कुछ पता नहीं है, जो बाहर ही मेरे रिश्तेदार है, कंपनी के लोग है, जो मेरे पड़ोसी है, मेरे मित्र है पुराने, जो अज्ञानी है, उनको कुछ पता नहीं गीता भागवत के बारे में, भक्ति के बारे में, वो भी एक कैटेगरी है। और चौथे हैं वो लोग जो नहीं करना चाहते भक्ति से, भक्तों से या भगवान से ईर्ष्या करते। तो ये 4 लोगों से 4 प्रकार का व्यवहार जो करता है उसको कहते हैं द्वितीय श्रेणी का भक्त। हालांकि इसकी चर्चा हम भक्ति रसामृत सिंधु में करेंगे ज्यादा, लेकिन यहाँ पर उसकी चर्चा हो रही है कि परमेश्वर के प्रति क्या भावना चाहिए हमारा? प्रेम का। उनके जो भक्त है उनके प्रति कैसा भावना चाहिए? मैत्री का। जो अज्ञानी है, इनोसेंट है, उनको शायद ज्ञान देंगे तो भक्त बन सकते हैं, उनके प्रति कैसा भावना चाहिए? कृपा का, दया का, उनके प्रति करुणा आनी चाहिए, अरे यार इसको पता नहीं, इसको बताना चाहिए। और जो ईर्ष्यालु है, जो भक्ति के रास्ते से थोड़ा दूरी रहना चाहते हैं, या अगर आप उसके पास में जाएंगे तो आपको भी भला बुरा सुनाएगा कृष्ण के बारे में, भक्तों के बारे में, भक्ति के बारे में। तो ईर्ष्यालु लोग हैं, उनके प्रति क्या होना चाहिए? उनसे उपेक्षा, उनसे दूर रहना। तो प्रेम ईश्वर के लिए, मैत्री भक्तों के प्रति, कृपा अज्ञानी के प्रति, और उपेक्षा यानी सेफ डिस्टेंस ईर्ष्यालु के प्रति। तो प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये 4 प्रकार के व्यवहार 4 प्रकार के लोगों के साथ करते हैं हम, तब उसको कहते हैं द्वितीय श्रेणी का भक्त। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी वाला सिर्फ अर्च विग्रह, बोले बाकी भक्त अज्ञानी वज्ञानी प्रचार वचार कुछ जरूरी नहीं है। अज्ञानी को कृपा देना, बोले मेरा काम ही नहीं, मैं तो भक्त हूँ। यार ये बाकी भक्त है उनको सम्मान दो, उनसे झगड़ा मत करो, बोले नहीं अर्च विग्रह से मैं कनेक्टेड हूँ, बस मुझे बाकी भक्त जो सोचना है सोचे, जो बोले मेरे को टेंशन नहीं। और जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनको भी समझता नहीं, कभी उनके साथ भी संग कर लेते हैं। तो ये जो भाव है ये बहुत कनिष्ठता का भाव, ये तृतीय श्रेणी का भाव है। हमें चाहिए कि हम कम से कम, प्रभुपाद हमें अपेक्षा करते हैं कि हम कम से कम द्वितीय श्रेणी पे आए। प्रथम श्रेणी तो और आगे है, लेकिन कम से कम द्वितीय श्रेणी पे आए कि 4 प्रकार के लोगों को समझे और उनसे 4 प्रकार का आदान प्रदान करें। कौन बताएगा 4 प्रकार के लोगों के साथ क्या क्या आदान प्रदान करना चाहिए? 4 शब्द मैंने बताया। ईश्वर के साथ कैसे, भक्तों के साथ कैसे, अज्ञानी के साथ क्या किया जाए, और ईर्ष्यालु के साथ क्या। यस माता जी। हरे कृष्ण। ईश्वर के साथ प्रेम भाव होना चाहिए, और भक्त के साथ मैत्री भाव, और अज्ञानी के साथ कृपा भाव होना चाहिए, और ईर्ष्यालु के साथ उपेक्षा होनी चाहिए। तो डिस्टेंस। वेरी गुड, ठीक है। मनुष्य को कम से कम, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक उठना होता है।
जिससे वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सके। इसका मतलब तृतीय श्रेणी का जो है कनिष्ठ, वो भगवान को जानने का पात्र नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते। अच्छा चलो, हम तृतीय श्रेणी में हूं मैं अभी, मुझे अगर द्वितीय श्रेणी में जाना तो करना क्या है, कैसे जाऊं आगे, कैसे आगे बढ़ूंगा? मैं सिर्फ आते रहूंगा मंदिर, धीरे धीरे आगे बढ़ जाऊंगा, या अर्च वगैरह सेवा करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ जाऊंगा? नहीं बढ़ेगा, समय के प्रभाव से नहीं बढ़ेगा। समय के प्रभाव से तो चीजों का हानि ही होता है, ह्रास होता है, आगे नहीं बढ़ता। भक्ति के बारे में तो क्या कहना। तो कह रहे उसको क्या करना पड़ेगा फिर, कुछ उसको एक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि वो तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में आ पाए। प्रभुपाद जी क्या दे रहे हैं आपको सलाह? अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश, भक्ति संबंधित जो उपदेश है, अनुदेश है, भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते। पहली श्रेणी का भागवत, सॉरी, तो अभी श्रीमद् भागवत को प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना, श्रवण करना, जैसे इस श्लोक में आया, प्रभुपाद क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? भक्त्या श्रुत गृहीतया। तो भक्तिमय श्रवण के द्वारा, इस श्रवण की प्रक्रिया को यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। जब कोई भी व्यक्ति हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो या तृतीय श्रेणी का भक्त हो, ये सारे कम से कम द्वितीय श्रेणी के भक्त के लेवल पे आने चाहिए। लेकिन ये इस लेवल तक कैसे आएंगे? जब वो श्रीमद् भागवत का रेगुलर प्रामाणिक व्यक्ति से रहेंगे, तो धीरे 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 हम द्वितीय श्रेणी की अवस्था तक आ पाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद हमें सिखाएंगे कि चारों में क्या फर्क है, चारों का क्या महत्व है, ईश्वर से प्रेम क्यों करना चाहिए, भक्तों से मैत्री क्यों होना चाहिए, अज्ञानी को कृपा क्यों देनी चाहिए, और ईर्ष्यालु से दूर क्यों रहना चाहिए। ये जब भागवत का श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे प्राप्त होगा और फिर हम अपनी अवस्था में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए तृतीय और द्वितीय। अभी प्रभुपाद पहली फर्स्ट क्लास डिवोटी कौन? पहली श्रेणी का भागवत या भक्त सुस्थापित भक्त है। सुस्थापित यानी बहुत स्टेडी। और दूसरा है भागवतम, जो ईश्वर का संदेश है। तो पहली श्रेणी का भागवत सुस्थापित भक्त है और दूसरा है भागवतम, जो ईश्वर का संदेश है। अर्थात तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। तो ये जो तृतीय श्रेणी का भक्त है, उसको अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या कहा गया? भागवत का संग करे। भागवत मतलब एक तो बुक भागवत, ग्रंथ भागवत, और दूसरा व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत मतलब जो फर्स्ट क्लास एकदम दृढ़ भक्त है, उसका संग करे तो भी तृतीय श्रेणी का दूसरी श्रेणी तक आ सकता है। या श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है उसका कोई श्रवण करे, उसका अगर संग करे तो वो भी तृतीय श्रेणी के भक्त को द्वितीय श्रेणी तक ले आएगा। ठीक है, ऐसा भक्त मतलब जिसका संग करना है हमें, ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता। मतलब जो भागवत सुना रहा है लेकिन उसका पैसा नहीं लेता, जो भागवत का व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता, तो अपनी भागवत सुनाने से अपना पेट नहीं भरता। जैसे कई बार बहुत सारे प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर्स होते हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे वो नहीं। ऐसे भक्त को सुत गोस्वामी की तरह शुद्ध गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और समस्त जनता के चतुर्थिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। शुद्ध गोस्वामी या सुत गोस्वामी जैसा वो विरक्त होना चाहिए, मतलब उसको कोई भौतिक लाभ की अपेक्षा नहीं उस भागवत कथा से, उसको सिर्फ लोगों को ज्ञान देना है, उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए दे रहा है। नव जिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। प्रॉब्लम कहाँ है? सुननेगा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन जो नव जिज्ञासु होता है, जो नया नया भक्त है, तृतीय श्रेणी का है, उसको सुनने में ही इंटरेस्ट नहीं। तो मुझे जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, दो व्यक्ति बीमार है, दोनों के बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन एक व्यक्ति है जो समझ गया है कि मैं बीमार हूँ, और दूसरा है कि समझ नहीं रहा है कि मैं बीमार हूँ और मुझे दवाई की आवश्यकता है। कौन सा वाला जल्दी ठीक हो जाएगा? पहला वाला, जो कम से कम समझ गया है कि मैं बीमार हूँ, मुझे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। लेकिन दूसरा
इतना पागल है कि उसको समझता भी नहीं कि मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ चाहिए। तो जो नव साधक होता है उसको श्रवण की विधि के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, इसलिए वो सारी तामझाम में उपस्थित रहता है सिवाय श्रवण की। उसको पता नहीं कि आगे बढ़ना है तो श्रवण करना जरूरी है। तो इसको तनिक भी प्रभुपाद करे, थोड़ा भी उसको श्रवण में इंटरेस्ट नहीं, जैसे जय राधा माधव ओम नमो भगवत वो वहां से कल्टी मार देता, बोलता है यार दूसरा कुछ करता हूँ, उठ पटांग हरकतें करता हूँ, ये सेवा दो वो सेवा दो, लेकिन श्रवण नहीं करूंगा। तो ये उसका बहुत बड़ी समस्या है। उसका कनिष्ठ होना, उसका तृतीय श्रेणी का होना उसके लिए बात नहीं है, लेकिन उसका श्रवण में रुचि न होना ये उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रीटमेंट दवाई नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। ऐसे नव जिज्ञासु भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु किसी व्यावसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। तो कभी कोई छोटा मोटा यहाँ वहां कुछ सुन लेगा, कुछ यूट्यूब में, कुछ शॉर्ट्स में, कोई भागवत कथम जाके बैठ भी जाएगा, ऑर्गेनाइज भी करेगा शायद, लेकिन दिल से आतुरता से श्रवण नहीं कर रहा है, सिर्फ श्रवण का दिखावा कर रहा है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है। तो कहते हैं भारत में संस्कृति है श्रवण कीर्तन की, लेकिन सारी सुपरफिशियल सी दिखावा, और इसके वजह से जो बहुत बड़ी संपत्ति आचरण ने दी थी श्रवण और कीर्तन की भागवत की, वो सारी गड़बड़ा गई है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें अलर्ट होना चाहिए कि हम कौन प्रकार का श्रवण कर रहे हैं। भगवत गीता श्रीमद भागवत के निहित भगवान के दिव्य संदेश निस्संदेह दिव्य विषय है, किंतु ऐसा होते हुए भी उसे किसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए। आजकल लोगों को भागवत कथा से पैसे कमाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब चैनल से भी पैसा कमाते। कथा सुनते सुनते बीच में बहुत सारे ऐड आते रहते, कई बार कथाकार खुद ही अपना चैनल चालू कर देते। क्यों? यहाँ से पैसा मिलेगा एडवर्टाइजमेंट से। तो ये भी प्रोफेशनल रिसाइटर में आ गए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। भागवत दूध की तरह है, लेकिन भौतिक चेतना और भौतिक हेतु से जो कथा बोल रहे हैं, उस गीता और भागवत को समझा रहे हैं, वो उस भागवत में क्या कर रहे हैं? विष की बाधा कर रहे हैं। फिर ऐसे श्रवण से किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है, उल्टा उनके अंदर भी पैसा कमाने की और इच्छा जागृत होगी, क्योंकि उस वक्ता के मन में भी वही इच्छा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किससे सुने। तो सबसे सिंपल है कि हम श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के जो प्रामाणिक शिष्य हैं उनसे सुने, बहुत सेफ है। नहीं तो फिर हम यहाँ वहाँ बहुत सारे लोगों से सुनते रहेंगे, हमें लगता रहेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन फिर ये श्रवण हमें अगले स्टेज पे नहीं लेके जा रहा है। हमारा भक्त से मैत्री नहीं हो पा रहा है, हमारा बाकी लोगों के प्रति कृपा नहीं उत्पन्न हो रही है, और हम मत्सरी लोगों को भी पहचान नहीं पा रहे, उनके भी संग में अभी भी रह रहे हैं। भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो प्रेम में मैत्री कृपा उपेक्षा उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारे श्रवण को चेक करें, क्या हम श्रवण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और दूसरा श्रवण प्रामाणिक लोगों से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अतएव निष्ठावान भक्तों को चाहिए कि वह अपनी उन्नति के लिए उपनिषद वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों तथा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए अन्य साहित्य को सुने। पढ़े नहीं कह रहे प्रभुपाद, सुने कह रहे। क्यों? क्योंकि मेरा भी वो कंडीशनिंग है कि मुझे पढ़ के कभी कोई ज्यादा समझ में आता है ऐसे लगता है, लेकिन पढ़ने से हम अपनी सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज या इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन जब हम किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वो भक्त एक्चुअली उस शास्त्र की वाणी को डिकोड करता है। डिकोड मतलब उसके अर्थों को हमारे सामने ऐसा प्रस्तुत करेगा उसके साक्षात्कार के साथ, तो उसकी जो साक्षात्कार का जो शक्ति है वो हमारे हृदय में छाप छोड़ के जाएगा कि नहीं यार ऐसे करना है। तब हमको निर्णय लेंगे, संकल्प लेंगे कि मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो बुद्धि से हम समझ सकते हैं, चार्ट बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जीवन में परिवर्तन कब आएगा? जब हम परिवर्तन जिसके जीवन में हो चुका है ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति से सुनेंगे। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है, और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है।
बिना श्रवण नहीं कर रहे, तो सुनना मतलब उसके भी दो अर्थ होते हैं ना। सुनना मतलब सिर्फ कथा को सुन रहा है, और दूसरा जो करने के लिए बोला वो भी सुनना, आदेश का भी पालन करना। कि आदेश मिला कि चलो नाम जप करो, नित्य रूप से करो, 4 नियमों का पालन करो, वो भी करने के लिए थोड़ा सीरियसली प्रयास करना। तो ये 2 नहीं करेंगे, बोले भक्ति का फिर सिर्फ क्या चल रहा है? प्रदर्शन। बोले बहुत भक्त आए आज, बहुत भक्ति कर रहे हैं, सारे तिलक वाले ही दिख रहे हैं आज इधर। प्रभुपाद कहते हैं निरर्थक है ऐसा प्रदर्शन। क्यों निरर्थक है? क्योंकि कुछ सालों के बाद हमें समझ में आएगा कि अभी भी मैं उधर ही हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ। यह भक्ति के पथ पर अवरोध है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अतएव जब तक श्रुति स्मृति पुराणी या पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो, तब तक ऐसे प्रदर्शन को तत्काल त्याज्य समझना चाहिए। तो शास्त्र को सुना नहीं, भक्तों से सुना नहीं, और फिर भी अपने अपनी भक्ति अपने मन से कर रहे हैं, ऐसी अशास्त्रीय भक्ति, बिना श्रवण के आधार पर की गई भक्ति सिर्फ प्रदर्शन है, और त्याज्य मतलब इसको त्याग करना ही अच्छा है। किसी अनाधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। जब तक कोई आचार्य किसी को शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं देते, तब तक हमें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए प्योर डिवोटी है, बहुत अच्छा हंसाते हैं लेक्चर में इसलिए यही प्योर डिवोटी, इनसे हम सुनते रहेंगे, जरूरी नहीं है कि वो प्योर डिवोटी है, जरूरी नहीं कि वो शुद्ध भक्त है। तो जो अधिकृत है, जैसे आचार्य श्रील प्रभुपाद है आचार्य, उनके दिए हुए मापदंड के जो बैठता है वही शुद्ध भक्त है। वैदिक साहित्य के वैदिक साहित्य से ऐसे संदेश को आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है, यह समाधि कहलाती है। प्रभुपाद कह रहे, अगर हम इस प्रकार से शास्त्रों को भक्तों के द्वारा समझेंगे तो एक दिन हम भी भगवान का निरंतर दर्शन कर सकते हैं। उसको समाधि कहते हैं। वो समाधि सबके लिए अवेलेबल है अगर वो प्रमाणित इस पद्धति को पालन करता है। तो पद्धति क्या है? भक्त्या श्रुत गृहीतया। इस परम सत्य को कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं अपने हृदय में? तो पहले कहा गया कि जीवन की मुख्य जिज्ञासा क्या होनी चाहिए? तत्व जिज्ञासा। तो कौन से तत्व को जानना चाहिए? फिर अगले श्लोक में बताया परम सत्य को जानना चाहिए, इधर ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में, भगवान रूप में। उसमें सबसे ऊंचा है भगवान का साक्षात्कार। वो साक्षात्कार करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बताया गया कि ज्ञान का मार्ग भी है, ध्यान का मार्ग भी है, लेकिन भगवान को जानना है तो फिर श्रवण का मार्ग है, जो कि भक्ति का मार्ग है। और इस भक्ति के मार्ग में श्रवण किससे करना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा कि जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है, जो बिना किसी भौतिक अपेक्षा से इन शास्त्रों की वाणी को जैसा है वैसा, जैसे प्रभुपाद एज इट इज, कोई भी लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए उसमें कुछ अलग अलग तोड़ मरोड़ नहीं कर रहा है, जैसा शास्त्र बता रहे हैं वही शुद्ध संदेश को लोगों के सामने रख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से अगर हम आतुरता के साथ श्रवण करेंगे तब हम अपने जीवन में परिवर्तन की अपेक्षा कर सकते हैं, वरना अपेक्षा भी नहीं कर सकते। तो ऐसी भक्ति जो सिर्फ सुपरफिशियल बिना किसी श्रवण पे आधारित है, ऐसी भक्ति को त्याज्य यानी इसका त्याग करना ही उचित समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसको हमने स्टडी किया। आगे भी बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन आने वाले हैं। ये सेकंड चैप्टर बहुत मतलब भक्ति के जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं वो सारे इस सेकंड चैप्टर में आते हैं। जैसे अभी यहाँ पर श्रवण की महिमा को यहाँ पर बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर रुकिए, बहुत सारे लोगों को यज्ञ के लिए भी जाना होगा। जी एक क्वेश्चन है। यस। तो जी ये जो द्वितीय श्रेणी का जो भक्त है ना, वो एक्सपेक्ट कर सकता है क्या कि अगर मतलब अगर वो प्रथम श्रेणी में नहीं गया, फिर वो एक्सपेक्ट कर सकता है क्या कि वो भगवत धाम के रूट पे जा सकता है, या फिर भगवत धाम की अपेक्षा कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो सही रास्ते पे चल रहा है। अभी जैसे प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा ये जब करते रहेंगे, जैसे प्रचार कर रहे हैं, मैत्री कृपा मतलब मैत्री मतलब भक्तों से भी सही संबंध रखे, भक्तों की भी सेवा कर रहे हैं, और प्रेम मतलब भगवान से प्रेम करते भगवान को भी और ज्यादा संतुष्ट करने का प्रयास करें। तो ये चार चीजें ये उसकी साधना बन जाती है जो उसको अपने आप आगे लेके जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रचार भी साधना है, हमारी शुद्धिकरण के लिए प्रचार करना चाहिए।
मैं शुद्ध हो गया हूँ, दूसरे का उद्धार कर रहा हूँ, ये भावना नहीं होनी चाहिए प्रचार करने। तो प्रचार भी अपने शुद्धिकरण के लिए, भक्तों से मैत्री, संबंध बनाए रखना, भक्तों से सेवा करना, ये भी अपने शुद्धिकरण का एक मार्ग है। भगवान की प्रेम में सेवा करना, ये भी अपना शुद्धिकरण। तो मध्यम अधिकारी मतलब ये अधिकारी है, अधिकारी मतलब ही इज क्वालिफाइड टू रिसीव नाउ एक्चुअल भक्ति। अभी ये रास्ते में निकला है, 4 चीजें सही कर रहा है, असत संग का त्याग कर रहा है, ईर्ष्यालु से उपेक्षा कर रहा है, भक्तों की सेवा कर रहा है, जो साधारण जीव उनको कृपा दे रहा है, प्रचार भी कर रहा है, और भगवान के प्रेम में सेवा भी कर रहा है, नाम जप करता है, अच्छे विग्रह की सेवा करता है। तो ये सारे जब करेगा तो यही उसका साधन बन जाएगा भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ये मत सोचना कि ऐसा हो सकता है क्या कि सेकंड स्टेज पे गया तो सेकंड स्टेज पे रह जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। नहीं, वो सेकंड स्टेज का गुणधर्म ही नहीं है। द्वितीय श्रेणी का गुणधर्म ये है कि जैसे मान लीजिए लिफ्ट है, अगर मेरी लिफ्ट सेकंड फ्लोर पे पहुंच गई तो क्या थर्ड फ्लोर पे जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, लेकिन क्योंकि लिफ्ट में बैठे आप, लिफ्ट अपने आप आगे बढ़ती है, आप बटन दबाए ना दबाए। ये भक्ति की लिफ्ट ऐसी है, ये 4 चीज आप करेंगे तो अपने आप आपको द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी काल के प्रभाव से आगे बढ़ा देगा। लेकिन ये 4 चीजें करने के लिए हमें ताकत डालनी पड़ेगी, सीरियसली करनी पड़ेगी। तो सीरियसली मतलब क्या, वो मैं आपको एक ऑडियो भेजूंगा तो ग्रुप में। तो आज मैं एक्चुअली एक महाराज का एक सुंदर क्लास सुन रहा था, उसमें महाराज बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन वो हमारे अगले श्लोकों में आने वाला है जो हम चर्चा करेंगे। तो महाराज बताते हैं उसमें, इफ वी प्रैक्टिस सीरियसली वी विल प्रोग्रेस ग्रेजुअली। अगर हम बहुत तीव्रता से इन चारों चीजों का पालन करेंगे तो फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सोचिए, सीरियसली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारी तीव्रता के ऊपर भी निर्भर है। ठीक है, थैंक यू। और किसी कुछ प्रश्न है?